आपने टीवी पर ऐसे कई सारे एड्स देखे होंगे जिसमें इंटीमेट वॉश नाम की चीज़ के बारे में बात होती है। एड में कहा जाता है कि महिलाएं अपने प्राइवेट पार्ट्स की सफाई यानी वजाइनल एरिया की सफाई इस प्रोडक्ट से करें, ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। कई महिलाएं इसका इस्तेमाल भी करती हैं, पर इंटीमेट वॉश में ऐसा क्या होता है जो आपके नॉर्मल नहाने के साबुन में नहीं होता? ये सवाल हमसे पूछा है रीति ने। 19 साल की है, कानपुर की रहने वाली है। उन्होंने टीवी पर ये एड्स देखे हैं और उनकी कई सारी सहेलियाँ भी इस्तेमाल करती हैं। रीति जानना चाहती हैं कि क्या उन्हें इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके इस्तेमाल से कहीं उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, साथ ही कौन सा इंटीमेट वॉश उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये सारे सवाल हमने पूछे डॉक्टर्स से। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इंटीमेट वॉश आखिर होता क्या है। बेसिकली ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो इसलिए बनाया जाता है कि महिलाएं अपने प्राइवेट पार्ट्स या इंटीमेट ऑर्गन्स को या गुप्तांगों को इससे साफ रख सकें, ताकि उनको खुजली, इरिटेशन, ड्राइनेस और डिस्चार्जेस ना हो। ये एक ऐसा पदार्थ है जिसका काम करने का तरीका या पर्पस ये है कि वो वजाइना या जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसका पीएच यानी कि उसकी एसिडिटी या अल्कलिनिटी को नॉर्मल मेंटेन, बॉडी की नॉर्मल पीएच की तरह मेंटेन करे, जिसकी वजह से जो नॉर्मल बैक्टीरिया वजाइना में ग्रो करते हैं वो एक नॉर्मल या ठीक तरीके से काम करें और किसी तरह की इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इम्बैलेंस को प्रेसिपिटेट ना होने दें। बाज़ार में कई तरह के वॉशेस अवेलेबल हैं, जिसमें जो बहुत कॉमन या पॉपुलर हैं वी वॉश, पी सेफ, सिरोना, तरह तरह के वॉशेस अवेलेबल हैं। आप ध्यान रखें कि जो वॉश आप यूज़ करें वो अल्कोहल फ्री, सोप फ्री और पैराबेन फ्री हो, ताकि वो आपको इरिटेट ना करे, हाइपो एलर्जिक हो। आप अगर उससे अपना एरिया क्लीन करें या वॉश करें तो आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना दे। वजाइनल वॉशेस की यूज़ बहुत ज़्यादा या इनडिस्क्रिमिनेट नहीं होनी चाहिए। आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा एक बार या हफ्ते में 3 या 4 बार नहाते हुए थोड़ा वजाइनल वॉश लेकर उसको वजाइनल एरिया पे अच्छी तरह रब करके और अच्छी तरह पानी से वॉश कर लें। इससे वजाइनल एरिया भी ड्राई रहेगा, बैक्टीरियल एनवायरनमेंट नॉर्मल रहेगी, खुजली, इरिटेशन ये सब चीज़ें नहीं होंगी। एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि जिस चीज़ का फ़ायदा होता है उसका नुकसान भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वजाइनल वॉशेस यूज़ करेंगे तो जो बैक्टीरिया आप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं वो सारा वॉश आउट हो जाएगा और आगे चल के ये फर्दर वजाइनल इन्फेक्शंस को प्रेसिपिटेट कर सकता है। जो वॉशेस हम यूज़ करते हैं उनमें कई चीज़ें होती हैं जो बड़ी यूज़फुल होती हैं, जैसे लैक्टिक एसिड, ग्लिसरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक फॉर्म ऑफ बीटाडीन सॉल्यूशन या वाटर या ऑलिव ऑयल, एलोवेरा जेल, रोज़ वाटर, ये चीज़ें बहुत यूज़फुल होती हैं। मगर साथ में जैसे मैंने बोला कि अल्कोहल, पैराबेन्स, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वॉश ईज़िली अवेलेबल, ईज़ी टू यूज़ और हाइपो एलर्जिक होना चाहिए कि वो आपको फ़ायदा दे और नुकसान ना करे। इंटीमेट वॉश इस्तेमाल करने चाहिए या फिर नहीं, इस पर लोगों की और डॉक्टर्स की भी राय बटी हुई है। पर अगर आप इंटीमेट वॉश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर अर्चना ने जो टिप्स बताई हैं उन्हें ज़रूर याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात जानिए, क्या खाना खाने के बीच में आपको पानी पीना चाहिए? दुनिया में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब सदियों से ढूंढा जा रहा है। जैसे एक सवाल ये हो गया कि पहले मुर्गी आई थी अंडा, ठीक वैसे एक सवाल और है कि क्या खाना खाने के बीच में पानी पीना चाहिए या नहीं। कई लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे एसिडिटी होती है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि खाना खाने के बीच में पानी पीने में कोई भी बुराई नहीं है। दोनों में से कौन सही है? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि खाना पचाने के लिए हमारे पेट में एक एसिड मौजूद होता है और इसी की मदद से शरीर खाने में मौजूद पोषण को सोख पाता है। लोगों का मानना है कि खाना खाने के दौरान पानी पीने से ये एसिड घुल जाता है और खाना पचता नहीं है ठीक से। पर डॉक्टर्स का कहना है कि ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। खाना खाते समय पानी पीने से उसे हजम करने में आसानी होती है, साथ ही कब्ज से भी निजात मिलती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर निवाले पर पानी पीजिए। खाने के दौरान सही मात्रा में पानी पीना यानी 1 या 1.5 गिलास पीना एकदम नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेट में पर्याप्त मात्रा में स्टमक एसिड बनता है जिससे खाना पच जाता है। यानी क्या हर कोई खाना खाने के दौरान पानी पी सकता है? जवाब है नहीं।
ऐसा सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिन्हें हाइपर एसिडिटी की शिकायत नहीं है, यानी हद से ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ होती है एसिड डिस्पेसिया, यानी हाइपर एसिडिटी। इस केस में पेट वाला एसिड हद से ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, जिसकी वजह से पेट और सीने में जलन शुरू हो जाती है। उन लोगों को खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें एसिड रिफ्लक्स होगा। आम भाषा में इसे हार्ट बर्न भी कहते हैं। इसमें पेट में बनने वाला जो एसिड है वो फूड पाइप के ज़रिए ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है और इससे सीने के निचले हिस्से में जलन होती है। अगर आपको ये दिक्कत रहती है तो बेहतर है कि आप खाना खाने के दौरान पानी मत पीजिए। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए हाजमा ठीक करने के लिए काली मिर्च का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। अगर आपका हाजमा ठीक नहीं रहता है तो आपको काली मिर्च का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? इसके बारे में हमें बताया डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट सौम्या मिश्रा ने। ये पेट में बनने वाले अच्छे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाती है, इसलिए काली मिर्च के इस्तेमाल से आपकी सेहत ठीक रहती है। इसमें मौजूद पिपरीन एक एंटीऑक्सीडेंट है, यानी ये शरीर के सेल्स को होने वाले किसी भी नुकसान से बचाती है। साथ ही इसमें शरीर के अंदरूनी अंगों में आई सूजन से लड़ने के भी गुण होते हैं। ये शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती है। बहुत सारे लोग वेट लॉस के लिए सुबह गुनगुना पानी पीते हैं। आपको इसमें केवल एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालना है। साथ में मिलकर ये ना सिर्फ आपका हाजमा ठीक करते हैं पर कैलोरीज भी बर्न करने में मदद करते हैं। अगर आपको बदहजमी की शिकायत रहती है तो काली मिर्च इसमें मददगार साबित होती है। आपको 2-3 काली मिर्च के दाने लेने हैं और उन्हें एक कप पानी में बॉईल करना है। जब पानी का रंग बदलने लगे तो उसे एक अलग मग में निकाल लें और उसे पिएं। इससे आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी और आपको डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा। पर हाँ, बहुत ज़्यादा काली मिर्च गलत तरीके से खाने से पेट में जलन और अपच की शिकायत भी हो सकती है, इसलिए इसका इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए और सही मात्रा में होना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।